हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। कद जो बढ़ा रहे हैं अपना जमाने में जो, उनसे बताओ कुछ नाम से बड़ा नहीं। और बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार, बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार, इस दुनिया में कुछ इस्लाम से बड़ा नहीं। उनसे बताओ सब बौना ही है दुनिया में, इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा है। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं उनसे निवेदन है, देश की बात कर रहा हूं मैं, आप सभी से बहुत छोटा हूं, अपने हाथ कम से कम ना बांध कर बैठे। तब मैं यहां से अपनी बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूं कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह देशी पद चाप भूल जाते हैं। याद करना, कभी किसी कवि ने कहा था कि ये घर, वो खड़ा हो वैसी कहता है गर्दन पे छुरी रखो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तब कहता हूं साहब, किसी कवि ने कहा कि ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है, ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें दो शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। तब साहब पढ़ता हूं कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह द्वेषी पद चाप भूल जाते हैं। इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। और हमने किया है जो चौथी पंक्ति पर एक एक व्यक्ति का हाथ खुले और मुझे बताया साहब कि हमने किया है जो आपके लिए वो पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर प्रश्न उठाए गए इस देश में, जिस देश का अस्तित्व भगवान श्री राम से, उस देश में अगर भगवान राम पर प्रश्न उठाए जाते हैं साहब, तो यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इस मंच पर जितने लोग हैं, यहाँ से एक बात कहने की हिम्मत करता हूँ साहब। बहुत सारे प्रश्न किए गए, भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न किए गए, कहा गया कि 15 लाख कब आएंगे। मैं एक टिप्पणी करता हूँ, मेरी भाभी बैठी आभा मधुर भाभी, मैं उनके समक्ष एक टिप्पणी करता हूँ। प्रश्न किया गया विरोधियों द्वारा, हमारे 15 लाख कब आएंगे, हमारे 15 लाख कब आएंगे। मैंने एक छोटी सी बात कही, अगर बात पहुंचे तो आप सब बताना। मैं आए हुए अतिथियों का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे 15 लाख कब आएंगे, तमाम लोगों ने प्रश्न किया। तब मैंने कहा कि साहब, जिस दिन कश्मीर में धारा 370 हटी और भारत का तिरंगा लहराया, मुझे मेरे 15 लाख उसी दिन मिल गए। जिस दिन रामलला एक छोटे से तंबू से उठकर महलों में विराजित हो गए, मेरे 15 लाख उसी दिन मिल गए थे। तब मैं यहां खड़ा होकर भगवान श्री राम के चरणों में अपनी ये पंक्तियां रखता हूं कि हम लोग कौन हैं। हम ही मंच का आशीष कि हम ही वो अंतिम पीढ़ी है जो परिचित है संघर्षों से। हम ही वो अंतिम पीढ़ी है जो परिचित है संघर्षों से। तिरपाल के नीचे त्रिभुवन थे जो लालायित थे वर्षों से। हमने ही केवल देखा है अकबर बाबर का दुशासन। हम कौन है साहब, यहाँ पर बैठा एक एक व्यक्ति, मंच पर उपस्थित एक एक शख्स। आने वाला दौर शायद भगवान राम को उस तरीके से देख ना पाए। तब कहता हूं साहब कि हम ही वो अंतिम पीढ़ी है जो परिचित है संघर्षों से। तिरपाल के नीचे त्रिभुवन थे जो लालायित थे वर्षों से। हमने ही केवल देखा है अकबर बाबर का दुशासन। हमने ही सर्प लपेटे हैं खुद करके तनमन को चंदन। हमने ही अश्रु बहाए हैं नैनों में अंतिम आस लिए। हमने ही अश्रु बहाए हैं नैनों में अंतिम आस लिए। हम ही बैठे हैं सरयू पर अधरों पर अंतिम प्यास लिए। हम ही बैठे हैं सरयू पर अधरों पे अंतिम प्यास लिए। और ये नए दौर के लोग जंगल में जाते हैं पिकनिक मनाने। अगली पंक्ति समझ आ जाए तो आपका आशीष मिले कि हम ही बैठे हैं सरयू पर अधरों पे अंतिम पास लिए। ये नए दौर की पीढ़ी ये इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। अगली पंक्ति समझना तो बताना। ये नए दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। ये वन में वास करेगी पर वनवास नहीं पढ़ पाएगी। ये वन में वास करेगी पर वनवास नहीं पढ़ पाएगी। ये कार सेवकों के ऊपर पथराव नहीं पढ़ पाएगी। अगली पंक्ति बताना। ये कार सेवकों के ऊपर पथराव नहीं पढ़ पाएगी। ये भाव राम का पढ़ लेगी पर घाव नहीं पढ़ पाएगी। ये भाव राम का पढ़ लेगी पर घाव नहीं पढ़ पाएगी। हम लोग कौन हैं? हम ही वो अंतिम पीढ़ी हैं जो रामायण के वाचक हैं।
हम ही वो अंतिम पीढ़ी है जो रामायण के वाचक हैं। हम ही वो अंतिम पीढ़ी है जो बहे रक्त के दर्शक हैं। शबरी के जूठे बेरों की कीमत से हम ही अवगत हैं। शबरी के जूठे बेरों की कीमत से हम ही अवगत है। लोगों ने प्रश्न किए साहब की भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है। साहब अगर मुस्लिमों के खिलाफ होती तो उन माओं का दर्द नहीं सुन पाती, समझ नहीं पाती, जो 3 तलाक के नाम पर अपने बीवी और बच्चों से दूर होकर किसी कोने में झुग्गी झोपड़ियों में पड़ी थी। तब ये पंक्ति, ये बंद भगवान श्री राम के ऊपर लिखने वाला एकमात्र कवि जो एकता की बात करके जाएगा आपकी तरफ से सुनेगा साहब कि हम ही वो अंतिम पीढ़ी हैं जो रामायण के वाचक हैं। हम ही वो अंतिम पीढ़ी हैं जो बहे रक्त के दर्शक हैं। शबरी के जूठे बेरों की कीमत से हम ही अवगत हैं। 70 करोड़ की थकी हुई सूरत से हम ही अवगत हैं। हम अवगत हैं उस गोली से सीने पे हमने खाई थी, उस गुंबद से भी परिचित है जिसके नीचे प्रभुताई थी, उस गुंबद से भी परिचित है जिसके नीचे प्रभुताई थी। ये आने वाली नस्लें इसका सार नहीं पढ़ पाएंगी। हिंदू मुस्लिम के मध्य खड़ी दीवार नहीं पढ़ पाएंगी। ये एक ही आंगन के 2-2 अलगाव नहीं पढ़ पाएंगी। ये भाव राम का पढ़ लेंगी पर घाव नहीं पढ़ पाएंगी। छोटी सी रचना, एक छोटी सी रचना, क्योंकि अटल जी के जन्मोत्सव की बात है। मेरी एक रचना बहुत पुरानी है, मैंने आज तक किसी मंच पर पढ़ी नहीं। वो पढ़ना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि आज हम जिस व्यक्तित्व के कृतित्व का बखान करने उपस्थित हुए हैं, उसके कृतित्व का बखान, एक कवि का बखान अगर कविता के माध्यम से ना हो तो कहने कि कुछ अधूरा रहेगा। मैं एक कविता, एकदम ताजी कविता है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने आज तक किसी मंच पर नहीं पढ़ी। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका शायद इस कविता को पढ़ने के लिए नहीं होगा, मैं पढ़ना चाहता हूं। अटल वही जो भारत की गौरव गाथा के सूचक है। अटल वही जो भारत की कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी महज एक नाम नहीं, महज प्रधानमंत्री नहीं, क्या है मैं बताता हूं। अटल वही जो भारत की गौरव गाथा के सूचक हैं। अटल वही जिनके सम्मुख कितने ही कायर बंधक हैं। अटल वही जिनके सम्मुख कितने ही कायर बंधक हैं। अटल वही जो भारत के हैं रत्न हमारे गौरव हैं। अटल वही जो भारत के हैं रत्न हमारे गौरव हैं। अटल वही जिनके होने से अखंडता का उद्भव है। अटल वही जिनके होने से अखंडता का उद्भव है। अटल वही जो संसद में भी किसी के आगे झुके नहीं। अगली पंक्ति बताना कि अटल वही जो संसद में भी किसी के आगे झुके नहीं। अटल वही जो चलते चलते अटल रहे पर रुके नहीं। अटल वही जो चलते चलते अटल रहे पर रुके नहीं। अटल वही, दादा सुनना कि अटल वही जो चलते 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 रहे पर रुके नहीं। अरे अटल वही जिनकी नीति पर सकल विपक्षी नाचा है। अगली पंक्ति जयघोष देखना चाहता हूं साहब क्या कल। अटल वही जिनकी नीति पर सकल विपक्षी नाचा है। अटल वही जो पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा। अटल 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 वही जो पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। अटल अटल वही जो पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। अटल वही जो दरबारों और सरकारों से ऊपर है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए, इसका संविधान रहना चाहिए। अटल वही जो दरबारों और सरकारों से ऊपर है। अटल वही जो दरबारों और सरकारों से ऊपर है। अटल वही जो जाति धर्म और परिवारों से ऊपर है। अटल वही जो जाति धर्म और परिवारों से ऊपर है। अटल वही जो कविताओं का उपमेय और उपमान बने। अटल वही जो कविताओं का उपमेय और उपमान बने। अटल वही जो देश का गौरव भारत की पहचान बने। और अगली पंक्ति, 2 पंक्तियां बताना अगर सच्ची बात कह दियो मंच पर भी कि अटल वही जो देश का गौरव भारत की पहचान बने। अरे जिद पर आकर वो कर डाला उन्होंने जो भी ठान लिया। जिद पर आकर वो कर डाला उन्होंने जो भी ठान लिया। अटल वही जिसने दहेज में पाकिस्तान ही मांग लिया। अटल वही जिसने दहेज में पाकिस्तान ही मांग लिया। और अरे विपक्षियों, अगली पंक्ति, अपना स्थान और आप सबका समर्थन। अरे विपक्षियों, परदादाओं की भूल नहीं हो सकते तुम। विपक्षियों, अरे विपक्षियों, परदादाओं की भूल नहीं हो सकते तुम। अरे अटल के पैरों तक की धूल नहीं हो सकते तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।